कि आप सभी को मालूम चल गया होगा अभी तक कि जो है SBI PO का एग्ज़ाम प्रीलिम्स का वो दिसंबर के लास्ट वीक में हो जाएगा। अगर आप किसी कंफ्यूजन में हैं तो ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा, क्योंकि 99.99% SBI PO प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिसंबर के लास्ट वीक में हो जाएगा। तो कंफ्यूजन अपने दिमाग से ये भी दूर कर लीजिए कि जो नोटिफिकेशन है, आप में से बहुत सारे लोग नोटिफिकेशन का वेट कर रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी और बैच शुरू करें, ज्वाइन करना शुरू करें। तो मैं आपको इतना बता देता हूँ कि नोटिफिकेशन का इंतजार करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम दिसंबर के लास्ट वीक में होने तय है, जिसके हिसाब से नोटिफिकेशन कभी भी आ जाएगा। महीने भर की भी हो सकता है आपको मोहलत ना मिले, तो अभी तैयारी अपनी से कंटिन्यू कर दीजिए। अब SBI PO में जो कि मैथ्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर, है ना, तो आज हम आपके मैथ्स किस तरीके से मैथ्स आप SBI PO में क्रैक कर सकते हैं, इसके लिए हमारे लक्ष्मीनगर करियर पावर के एक्सपर्ट मैथ्स फैकल्टीज हमारे रविशंकर तिवारी सर और हमारे सतेन सर, जो कि आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से आप जैसे मेंस और प्री दोनों को कैसे क्लियर कर सकते हो, क्योंकि दोनों में अलग अलग पार्ट है सर, है ना। कहीं पर अरिथमेटिक ज़्यादा है, कहीं पर DI ज़्यादा है। तो हम शुरू करेंगे अरिथमेटिक से कि अरिथमेटिक को सर कैसे, रवि सर बताइए कि अरिथमेटिक को बच्चा कैसे क्लियर बहुत आराम से कर सकता है। देखिए सर, अगर कोई भी बच्चा अरिथमेटिक को लेके अगर परेशान हो रहा तो सबसे पहले उसको ध्यान देना चाहिए अपने कैलकुलेशन पे। तो कैलकुलेशन पे जब वो ध्यान देगा तो वहाँ से जैसे शुरुआती में अगर हम बात करें सर, सिंप्लीफिकेशन है, अप्रॉक्सीमेशन है, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कहने का मतलब ये जो स्पीड वाला सेक्शन है ना, इसमें हम अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। मतलब ये अगर ये वाले टॉपिक आपके क्लियर हो जाते हैं ना, तो कम से कम मान के चलिए यहाँ से 10 नंबर आपका सिक्योर हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है सर कि ये 5 क्वाड्रेटिक पूछे ही नहीं जाते, शिफ्ट वाइज अलग अलग हो जाता है। बिल्कुल। तो इस वजह से थोड़ा सा हमें अरिथमेटिक पे भी फोकस करना पड़ेगा। तो अरिथमेटिक में जब हम बात करते हैं परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, या इसके अलावा वर्क एंड टाइम है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस है, तो 2-2, 3-3 क्वेश्चन तो हर जगह से आते ही आते हैं। 2 क्वेश्चन एटलीस्ट आते ही आते हैं। तो कहने का मतलब जो शुरुआती अगर हम बात करें स्टार्टिंग में, तो स्पीड मैथ्स और स्पीड मैथ्स के अलावा रेशियो और परसेंटेज से रिलेटेड जितनी चीजें हैं उसमें आपको विशेष तौर पे फोकस करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि स्पीड बहुत तेजी से आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, और स्पीड मेंटेन करने का एक ही तरीका है कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस और ट्रिक्स जो सर लोग हमारे बताते हैं हर क्लास में, आपको स्पीड बढ़ाने के लिए कौन कौन सी ट्रिक्स और किस तरीके से आपको जो है अपने स्पीड एक्यूरेसी पर फोकस कर सकते हो, ये सारी चीज़ें सर लोग बताते ही हैं हर क्लास में। तो मेंस के लिए जो कि DI एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर, तो मैं चाहूँगा कि सतेन सर भी थोड़ा सा आप बताएं। जैसे तिवारी सर ने आपको बताया कि प्रीलिम्स में आपको पेपर को कैसे टैकल करना है, क्योंकि प्रीलिम्स में हमारा मेन पोर्शन अरिथमेटिक होता है ना। तो सर ने बताया कि भाई कैसे हम प्रीलिम्स में पेपर को टैकल करें। तो अब मेरी बारी आती है तो मैं बताता हूँ। जैसे अब मेंस के अगर हम बात की जाए तो SBI PO मेंस का जो सिलेबस लिखा होता है ब्रोशर में, जो ब्रोशर रिलीज होता है, तो उस दिन जो सिलेबस लिखा होता है वो आपका लिखा होता है DI एंड DS, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, ये लिखा होता है ना आपका, ये सिलेबस लिखा होता है। लेकिन अगर हम सिर्फ ये सोच के चलें कि DI ही आएगा और DI के लिए सिर्फ जो चैप्टर्स होते हैं रेशियो और परसेंटेज बस वो कर जाए और हो जाएगा, तो वो थोड़ी सी गलती होती है। क्यों? DI हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हमारे परसेंटेज रेशियो नॉर्मल DI, और एक होते हैं अरिथमेटिक बेस्ड DI, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर DI बना दिया, टाइम एंड वर्क के ऊपर DI बना दिया, है ना। और आजकल पैटर्न क्या चल रहा है, एक छोटा सा केसलेट देगा, उसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूँ कि हमें प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए। तो प्रिपरेशन करने के लिए आप सबसे पहले फोकस करें परसेंटेज एंड रेशियो। क्यों? अगर कोई भी नॉर्मल DI आता है जिसमें कोई चैप्टर की नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो DI हम खाली परसेंटेज और रेशियो के कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। बिल्कुल। दूसरे आपके जो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं डेटा सफिशिएंसी और इसी DI के फॉर्मेट में कभी कभी नंबर सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नंबर सिस्टम मतलब इक्वेशन देगा
इक्वेशन बनाने के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगा कि इस इक्वेशन के रूट निकालो और उनको ऐड करके आंसर बताओ। मतलब है सिस्टम इक्वेशन का, बट बना दिया उसने डेटा सफिशिएंसी और डेटा इंटरप्रिटेशन के फॉर्मेट में। ओके, ठीक है, वो सिलेबस सिर्फ उतना ही लिखता है, बट इंक्लूड वो सारे चैप्टर्स को कराने की कोशिश करता है। तो जो मेजरली पोर्शन हमारा आता है वो एक तो परसेंटेज रेशियो से रिलेटेड है, नंबर सिस्टम से रिलेटेड डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन जो आजकल कहीं पे नहीं पढ़ाए जाते। मैं बता रहा हूँ, आप अगर कहीं पर भी किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ोगे या कहीं पर भी ऑनलाइन पढ़ोगे, तो मैं जानता हूँ कोई नहीं पढ़ाता। नॉर्मल डीआई के 10-12 क्वेश्चन करा देंगे। और जहाँ पर आपका ये पोर्शन लैग करता है और बच्चों को जब पेपर देकर आते हैं तो उन्हें लगता है कि पेपर बहुत टफ था, क्योंकि उन्होंने वो चीज फेस ही नहीं करी होती, उन्हें पता नहीं होता कि यार ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन होते हैं क्या, है ना, इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। और जब वो फर्स्ट टाइम उनके सामने आते हैं, दे बिकम पैनिक, वो पैनिक हो जाते हैं। एक्चुअली में रवि सर अभी तो ये होता है, बच्चों को कुछ पता है नहीं, है ना, कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो टीचर क्या करता है अपने हिसाब से क्वेश्चन करा देता है और एग्जाम से उसका कहीं दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। सर हमने कई बच्चों से बात करी जो मेंस दे के आए, कभी कभी वो कहते हैं कि सर डेटा सफिशिएंसी में या जो Q1 Q2 वाला कॉन्सेप्ट होता है, तो उसमें क्या होता है कई बार यूनिट प्लेस से सवाल, यूनिट प्लेस में कह रहा हूँ, हाँ बिल्कुल, इससे क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक पूछेगा, आसान पूछेगा, लेकिन बच्चे को उसने पढ़ाई नहीं लगता है क्योंकि वो पढ़ाई नहीं होती, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं, क्योंकि ये एसएससी का पैटर्न है और एसएससी का पैटर्न जब वो बैंकिंग दे देता तो बैंकिंग वाला एसएससी को कुछ जानता ही नहीं है। हाँ जी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कहा कि नंबर सिस्टम से जो रिलेटेड क्वेश्चन है उनकी तैयारी करनी है। फिर हमारा अभी मैंने नॉर्मल डीआई बताया, परसेंटेज रेशियो, एक आपके नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं और तीसरे टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके केसलेट डीआई बनते हैं, चैप्टर बेस्ड डीआई। और इसमें मेजरली 2-3 चैप्टर्स ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि आप पूरा सिलेबस भी ना करके जाओ भाई, क्योंकि अर्थमेटिक का काफी बड़ा पोर्शन होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बोट एंड स्ट्रीम्स, ठीक है, दुनिया भर के चैप्टर्स है। अब हमें फटाफट तैयारी अगर करनी है कि कोई कुछ ऐसे चैप्टर्स हमें मिल जाए कि हम उनको कवर कर ले, तो हमारा पेपर बहुत अच्छे से कट ऑफ क्लियर हो और इवन वो हमारा सिलेक्शन दिलवा दे। तो उसमें मेजरली कुछ चैप्टर्स आते हैं, जैसे कि आप देखेंगे टाइम एंड वर्क के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आया है, बिल्कुल सर, और एक नहीं, एक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। लेकिन टाइम एंड वर्क इतना वर्सेटाइल चैप्टर है, इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं जो बच्चे नहीं कर पाते, जो हम यहाँ पे सिखाते हैं कि भाई किस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। दूसरा मेन चैप्टर होता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, उसका भी आपको 1 से या 2 डीआई मिलेगा, और अगर 1 या 2 डीआई भी आ गया वो चैप्टर 5 से 6 नंबर का बन जाता है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा प्रोबेबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, एक केसलेट जरूर, प्रोबेबिलिटी से जरूर, और एक आपको मेंसुरेशन। ये वो चैप्टर्स हैं जो हमेशा पूछे गए हैं और ये रिसर्च बेस्ड मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने रिसर्च की हुई है सारे पेपर्स पे, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चे क्या करते हैं और बाकी चैप्टर्स कर जाते हैं और उनसे आता भी है, नहीं भी आता। तो ये बच्चों देखो, ये बहुत, हाँ बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि आप जो है, देखो टाइम कम है, नोटिफिकेशन अभी अगर आज भी आ गया या कल भी आ गया तो आपके पास केवल 1.5 महीने हैं, और SBI इज कंसीडर्ड एज द टफेस्ट एग्जाम इन बैंकिंग सेक्टर। अगर RBI ग्रेड भी और इसको छोड़ दें हम, तो बहुत ज़रूरी है कि आप कम समय में अच्छी तैयारी कैसे कर सको, ताकि आपका प्रीलिम्स भी मेंस निकल सके, दिसंबर में प्रीलिम्स हो जाएगा, जनवरी में मेंस हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो स्ट्रेटजी है वो फुल प्रूफ हो, कहीं से भी उसमें लूप होल ना हो। तो सर एक चीज़ और पूछना चाहिए कि जैसे अभी सतेन सर ने बताया कि चैप्टर्स के, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ केवल कि कुछ चैप्टर्स के नाम ऐसे बताएं जहाँ से SBI को पार करना आसान हो जाए। बिल्कुल सर, अगर देखो किसी बच्चे को प्री क्वालिफाई करना, मतलब उसका पहला जो माइलस्टोन है एक तरीके से, अगर वो प्री है तो सबसे पहला सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तीसरा आपका हुआ परसेंटेज रेशियो, इससे रिलेटेड जितनी चीजें हैं, नंबर सीरीज, वर्क एंड टाइम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, इतनी चीजें अगर वो ढंग से कर ले तो कट ऑफ उसका क्लियर हो जाएगा 100%। कट ऑफ आपका क्लियर हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए ये घर बैठे नहीं हो सकता। आप अगर सोच लो कि ये सारी चीज़ें आपको घर बैठे ऐसे ऑनलाइन पे, तो हम लिमिटेड टाइम चूंकि आपके पास भी है, सबके पास है, और बच्चों को आपको ये तय करना होगा कि किस तरीके से आपको कम समय में बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में सारी चीज़ें क्लियर हो सके, प्रीलिम्स निकल जाए, मेंस निकल जाए,
अगर ये आपको क्लियर करना है तो देखिए समय नहीं है आपके पास, बहुत कम टाइम है। और करियर पावर लक्ष्मी नगर में जैसे हमें पटेल सर है, रवि सर है, पवन सर है, बहुत सारे आपको सर मिलेंगे जो SBI को कैसे 1.5 महीने 2 महीने के अंदर आप क्रैक कर देंगे, वो जादू आपको सिखाएंगे। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा SBI क्लर्क और PO का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो फटाफट आकर के हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अरिथमेटिक के लिए हमारे रवि सर, सतेन सर, DI के लिए पवन सर हैं, बहुत सारे लोग हैं। इसके अलावा अभी हम आगे आएंगे तो हम लोग बात करेंगे रीजनिंग की भी, इंग्लिश की भी और GA की भी, सारी बातें हम लोग करेंगे। तो ये जो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपके लिए बहुत कुछ हम लेकर के आएंगे और उम्मीद करते हैं अभी आपको SBI के लिए जो कुछ भी बताया सर लोगों ने बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा और इससे ज़्यादा फ्रूटफुल लेकर के हम आने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे सेंटर पर विजिट कर लीजिए या हमें ज्वाइन करने के लिए हमारे सेंटर पर विजिट करिए। निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन के बगल में लक्ष्मी नगर B37, करियर पावर लक्ष्मी नगर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू।